आज बड़ा वैसे बहुत शुभ दिन है। आज ही रामनवमी है। रामनवमी श्री राम का जन्मदिन है। नवमी 9th डेट है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि ये श्री राम का जन्मदिन है। तो रामनवमी मीन्स हम राम के जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। जैसे नॉर्मली हम पढ़ाई करते हैं, कुछ चीजें हम बुक में पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और उसको हम प्रैक्टिकली कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई साइंस है तो लैबोरेटरी में इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है तो उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करते हैं या सर्वे करते हैं टू मेक श्योर कि जो हमने पढ़ा वो प्रैक्टिकली भी वही है। जब दोनों मैच करते हैं तो कंफर्म होता है। इसी तरह हमारे शास्त्र, हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र हैं वो दो तरह के लिटरेचर होते हैं। एक को हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र मतलब जो गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, कमेंड करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिक्स है, क्या मोरालिटी है, क्या नहीं है, मतलब क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कैसे व्यवहार करना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से भी कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं तो हमें एक अजीब सी शंका, डाउट्स होता है, क्या ये पॉसिबल है, ये जो सब लिखा है कि हम इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने लाइफ में इसको प्रैक्टिस के रूप में यूज किया है उन्हीं को हम महापुरुष कहते हैं और पुरानी भाषा में उनको हम भगवान कहते हैं। और उनमें से राम, जो वाल्मीकि रामायण में प्रतिपादित राम, जिनको हम पूरे भारत में नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में राम को पूजते हैं, मानते हैं, और राम की वो जो लाइफ है, जो हमारे लिए आइडियलिज्म का, आदर्श का एक सबसे बड़ा नमूना है, वो हम वाल्मीकि रामायण से पाते हैं। जिनको भी लाइफ में क्या आइडियलिज्म होता है, आदर्श जीवन क्या होता है, मोरालिटी कैसे इंप्लीमेंटेड होता है, जानने की इच्छा हो, शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, वो वाल्मीकि रामायण पढ़ें। तो वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक स्टोरी नहीं है जिसमें युवराज राम की कहानी और पूरी और राम रावण की युद्ध की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आइडियलिज्म, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी, या अगर हम एक शब्द में हिंदू वर्ड में यूज करें, धर्म अधर्म को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक तरह का ये एजुकेशनल मीडियम है वाल्मीकि रामायण। और उस वाल्मीकि रामायण में जो वो सारे आदर्शों को, आइडियलिज्म का जो कैरियर है वो राम है। इसीलिए जब भी बच्चों को, मां बाप तो जितना बिगड़े हुए हैं, पर अगर अपने बच्चों को सचमुच कोई बताना चाहें, हमारे बताने से तो कम सुधरेंगे क्योंकि हम ही बिगड़े हुए हैं, तो बच्चों को आप 1000 बार बोलो सच बोलो सच बोलो, कहां बच्चा सच्चा बनेगा जब मां बाप ही हिपोक्रेट होते हैं। वो तो नहीं होने वाला। बच्चा मां बाप के सामने भी ऐसे ही ड्रामा करेगा, बाहर जाकर जो करना है करेगा। मां बाप कहेंगे मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, पीछे क्या करता है आपको थोड़ा ही पता है, क्योंकि उसको पता है मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं, तो वो भी ऐसे ही करता है। पर अगर आप रियली चाहते हो बच्चा अपने जिंदगी में कहीं भी रखे, कुछ वैल्यूज, मोरालिटीज को, एथिक्स को पालन करे और अपने कल्चर से आइडेंटिफाई करे, तो उसको वाल्मीकि रामायण पढ़ने जरूरत है। वो वाल्मीकि पर इसीलिए फोकस करता हूं कि रामायण के बेस पर बहुत सारे सैकड़ों तरह के रामायण मिलते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में रामचरितमानस को भी रामायण कह देते हैं, तुलसी के। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक भाषा में जो रामायण लिखा है वो ओरिजिनल रामायण नहीं है। वो वाल्मीकि रामायण के बेस पर काफी कवि ने लिबर्टी लेकर बहुत सारी चीजें डाला है, बहुत सारी चीजें हटाया है, तो उसमें ओरिजिनलिटी की थोड़ी क्वेश्चन मार्क रहता है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण पढ़ें या बच्चों को पढ़ाएं तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी में
कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लोग पालन सचमुच करते हैं, उन्हीं में से राम एक है। राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है, पुरुष मतलब ह्यूमन बीइंग, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, ये परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ना। शादी में आप लोग ढूंढते हैं ना, एक परफेक्ट स्पाउस चाहिए, परफेक्ट लड़की चाहिए, परफेक्ट लड़का चाहिए, फिर ढूंढते हैं ये गुण ये गुण ये गुण ये गुण होना चाहिए, फिर ढूंढ ढूंढ के परफेक्ट ढूंढते हैं, 2 साल के बाद कहते हैं ये भी बेकार पड़ा, अब चलाना पड़ता है। पर अगर सचमुच वाल्मीकि रामायण में राम को कैरेक्टर को देखते, वो शादी से पहले भी उतने ही परफेक्ट थे, तो शादी के बाद भी परफेक्ट थे। और अगर वाल्मीकि रामायण में सीता की कैरेक्टर देखते हैं, सीता जैसे स्ट्रांग विल पावर वाली लेडी की लाइफ में भी कभी राम को वो इम्परफेक्ट नहीं कह सकती है, क्योंकि आप भी पढ़ेंगे आपको भी लगेगा। तो राम का जो लाइफ की जो जर्नी है, हर स्टेप पर उनकी धर्म झलकता है, आदर्श जो है वो झलकता है। जब रावण मरीच राक्षस को बोलता है कि जाओ, क्योंकि उसकी बहन के साथ, मेरे बहन के साथ खराब व्यवहार किया इन दोनों ने, शूर्पणखा के साथ, और मुझे बदला लेना है, रिवेंज लेना है, अपना रूप बदल करके जाओ, हिरण बन के जाओ और सीता को ललचाओ, फिर मैं जाऊं उसको किडनैप करूं। तो मरीच राक्षस जो कि उसके रिश्तेदार है रावण को समझाता है, आपको पता नहीं है राम कैसा व्यक्ति है, लक्ष्मण कैसा है, ऐसा मत करो। राम तुमसे कमजोर नहीं है ताकत में भी, वो बहुत पावरफुल है, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एथिकली मोरली इतने हाई ग्राउंड पर है, उससे तुम लड़के जीत नहीं सकते हो। और जो मारीच जो राम के लिए जो शब्द यूज करता है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, अंग्रेजी में कहें द राम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ राइटसनेस, मोरालिटी एंड एथिक्स। मानो धर्म या जो वैल्यूज है, मानो वो राम के शरीर, राम के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। उनके हर सोच में, विचार में, चाल में, खान में, पान में, बोलने में, हर चीज में इतने वो मेजर्ड है, इतने नपे चुपे हैं, उनसे कोई गलतियां निकालना मुश्किल है। ऐसे साधु धर्म का एक तरह के एम्बॉडीमेंट व्यक्ति राम से तुम लड़ाई करोगे या शत्रुता लोगे, तो उसकी जो धर्म की शक्ति है, जो व्यक्ति बड़े ऑनेस्ट होते हैं ना, उनके अंदर एक धार्मिक शक्ति, जिसको कहते हैं ना, अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और राम का वो जो धर्म का पालन करना, ये मत सोचिए कि ये कोई फैंटेसी है। उसके लिए जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वो सब सफरिंग उन्होंने लाइफ में झेला है। वो सफरिंग को झेलते हुए, वो पेन, कष्ट को, वो ह्यूमिलिएशन को, वो धोखे को, हर चीज को उन्होंने झेला है। ऐसा नहीं कि राजपुत्र था, प्रिंस है, राजा घर में पैदा है, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, बोल दिया अच्छा है, पर वो तो बड़े नहीं। आप में से कोई ऐसा होगा कि जिसको जॉब लग जाए कि जी आप कंपनी का प्रेसिडेंट बनेंगे, अब बिल्कुल आपने कपड़े फपड़े तैयार करके अगले दिन जाएंगे, सबको बता दिया जी कि मैं सीईओ बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, और ऑफिस पहुंचे तो आपको टर्मिनेट ही कर दिया, घर जाओ, और आप आकर के सेलिब्रेट करते हो। कर सकते हो? हार्ट अटैक हो जाता है बहुतों का। पर राम सेलिब्रेट भी करते हैं, उसको भी। सेलिब्रेट मतलब जाम से जाम टकरा के नहीं, डेफिनेटली, मतलब दिल में उनको कोई 1 इंच भर के भी उनको फर्क नहीं पड़ता। तो सारे कष्ट,
दुख, सफरिंग, धोखा खाकर भी उन्होंने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढा कि ये मैं क्यों करूं, ऐसा करने की मुझे क्या जरूरत है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा समझते हैं, लिमिटेशन, सीमा, पेरीफेरी। लिमिट किस चीज की लिमिट? वो कभी अपने लिमिट को क्रश नहीं करते थे, पार नहीं करते थे, इसीलिए उनको मर्यादाओं का पालन करने वाला बताया गया। लिमिट ऑफ व्हाट? लिमिट ऑफ आइडियलिज, लिमिट ऑफ वैल्यूज, वर्च्यूज, एथिक्स। और ये लिमिट कब टेस्ट होता है हमारा आपका? जब एडवर्सिटी जाती है। नॉर्मल डे में तो हम हमेशा, हर कोई खुश रहता है, वैसे ही दांत दिखाता रहता है, हंसी आए ना आए। पर अगर आपको कोई ह्यूमिलिएट कर दिया, उसके बाद भी आप दांत दिखाओ, वो अंदर से नहीं बाहर से भी दिखा दो, तब तो चलो समझ में आए। पर राम ह्यूमिलिएशन करने वाले के सामने भी अंदर से उतने ही खुश रहते दिखाई देते थे। वो जो भी मोरालिटी की, एथिक्स की, वैल्यूज की जो भी लिमिट है, उन्होंने लाइफ में कभी एक बार भी क्रश नहीं किया। महाभारत में तो हम पढ़ते हैं, युधिष्ठिर ने एक ही वैल्यू पाली थी। क्या था? सच बोलने का एक ही वैल्यू था, और कुछ नहीं पाला था। और वो सच बोलने को भी 2-3 बार तो उन्होंने कंप्रोमाइज कर ही डाला। और जबकि उनकी पत्नी को किसी ने उठा के भगाया नहीं था, वो खुद ही अपनी पत्नी को जुआ में हार गए। पर राम की पत्नी को कोई उठा भी ले लेता है। युवराज बनने जाना है, 2 घंटे के बाद मैसेज आता है कि धोखा हो गया, आपको जंगल जाना है। उसके बावजूद भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो अपने मर्यादाओं को तब भी पालन करते हैं। जब भरत मिलने आता है ना, बहुत दिनों के बाद भरत को पता लगता है कि ऐसे ऐसे हो गया। वो तो मामा के घर में था, उसको पता नहीं था। इसके बीच में राम, लक्ष्मण, सीता जंगल जा चुके हैं। दशरथ का डेथ हो चुका है। भरत को मामा के घर से बुलाया जाता है, उसको कुछ पता नहीं था। जब पता लगता है ये सारा कांड उसकी माँ ने की है, बहुत रोता है, दुखी होता है, माँ को भला बुरा कहता है, और वो कसम शपथ लेता है कि मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा। तो साथ में सारे मंत्री, रानी, राज्य के लोग, सेना सब चल पड़ते हैं। और इतनी बड़ी सेना लेकर जा रहे हैं। दूर से जब जंगल पहुंचे जहां राम लक्ष्मण चित्रकूट में कुटिया बना के रहते थे, तो जब आवाज सुनाई दी, धूल दिखाई दिया, राम ने लक्ष्मण को बोला एक पेड़ चढ़ के देखो, ये इतनी जोर से आवाज क्यों आ रहा है, जानवर सब भाग क्यों रहे हैं? तो लक्ष्मण चढ़ के देखा, बोला ये तो अयोध्या की झंडा दिख रही है, हर इतनी बड़ी आर्मी, हाथी घोड़े देख, ये सब हैं, लगता है ये भरत आया है हमें मारने के लिए। भाई ये वो खूब सुनाता है लक्ष्मण भरत, राम को भरत के खिलाफ, ये कितना गंदा है, कैकेयी कितनी खराब है, मुझे आप बस ऑर्डर दे दो, मैं इसकी आज ही हत्या कर डालूंगा। तो राम उसको डांटते हैं, लगता है तुम्हें राज्य का लालच कुछ ज्यादा ही आ गया है, भरत ऐसा हो नहीं सकता, भरत को आने दो, मैं बोलूंगा कि लक्ष्मण को राज्य दे दो, वो कुछ ज्यादा ही तड़पता है, तुम और मैं जंगल में रह जाएंगे। कैकेयी के बारे में दोबारा ऐसा बोलना नहीं, ये तुम्हारी भी मां है, मेरी भी मां है। ह्यूमिलिएशन करने वाला, लाइफ में सबसे बड़ा धोखा देने वाले के प्रति अभी दिल में कहीं कोई खरोंच नहीं है। और राम का ये जो आदर्श है, ध्यान रखिए, ये थोड़ा, ये कली युग में, ये मॉडर्न एज में थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। ये जो आइडियलिज्म है, ये कोई दिखावटी नहीं है, ये कुछ प्रूव करने के लिए राम ने ऐसा नहीं किया लाइफ में कि हर चीज में आप और हम तो बोर हो जाएंगे, यार कैसा आदमी घर में है, हर चीज में धर्म, छोड़ो ना, थोड़ा तो पी ले, थोड़ा तो झूठ बोल ले, थोड़ा गुस्सा कर ले, बड़ा बोरिंग लगता है ना ऐसे लोग। बच्चा अगर ऐसा बनने लगे ना, माँ बाप भगवान से प्रार्थना करेंगे यार कुछ तो झूठ बोलना सिखा दे, यार मेरे बच्चा बाबा बन जाएगा।
हम बोला था, पर इतना थोड़े ही बोला था आपसे, आपने तो पूरा ही बना दिया, मंजूर नहीं है। तो राम ने कोई प्लानिंग करके या कोई सोशल अप्रिसिएशन पाने के लिए हर वक्त ऐसे ही रहते थे, नहीं। कोई प्रूफ करने के लिए कि मैं कितना महान हूं, जैसे कि बहुत लोग करते हैं, अपनी ग्रेटनेस को दिखाने के लिए कभी कभी हम वैल्यूज को फॉलो कर लेते हैं, कुछ शो करने के लिए नहीं। वो उनका नेचर था, वो स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है, बड़ा जेन्युइन है, और वो पैदाइशी ऐसे थे, लास्ट समय तक भी ऐसे थे। इसीलिए उनको वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, ए पर्सन ऑफ लिमिट। तो लाइफ में जितने भी शेड्स होते हैं, आप सबसे पहला शेड आपका क्या होता है? रूप, बच्चों के रूप में, मां बाप के लिए आप बच्चे के रूप में होते हैं। तो वो बच्चे के रूप में अपने मां बाप के साथ जो उनका संबंध है वो भी आदर्श है। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारे भाई बहनों को भी पता होना चाहिए। भाई के रूप में जो उनकी जो रूप है वो भी हर किसी को फॉलो करने लायक है। पति के रूप में भी जो उनकी संबंध है पत्नी के साथ वो भी फॉलो करने लायक है। दोस्त के रूप में भी, राजा के रूप में भी, इवन शत्रु के रूप में भी। जब रावण से लड़ाई होती है, रावण को बार बार मैसेज भेजते हैं कि सीता को वापस कर दो, लड़ाई नहीं करनी। रावण को नहीं करना था। लड़ाई होती है, एक एक करके सब मरते हैं, आखिर दिन रावण भी मर जाता है। तो रावण की मृत्यु होता है तो राम, लक्ष्मण, विभीषण और सारे जो उनके साथी हैं पास जाते हैं। अभी मरा नहीं है, अभी बाण वगैरह लगा है, मरने की स्थिति में लेटा हुआ है। तो राम लक्ष्मण को कहते हैं रावण को प्रणाम करो, ये बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है। ठीक है, इसके चरित्र में कुछ खोट था, पर किसी के चरित्र में खोट होने का थोड़ा ही मतलब है कि उसकी ज्ञान को भी आप इग्नोर करो। और इससे कुछ सीखने की जरूरत है, राजनीति की, ज्ञान की, बहुत सारे बातें। लक्ष्मण हकबका कर देखता है, ये तुम्हारी पत्नी को भगाने वाला ये था, और लड़ाई तक तुम्हें इतने परेशान किया, अब बोलते हो इसको रेस्पेक्ट करो। वो लक्ष्मण हमारे आपके जैसा आदमी है ना, व्यक्ति है ना, एक एवरेज विजडम का। जब रावण का डेथ होता है तो विभीषण को कहते हैं इसकी पूरा सत्कार करो, जैसे किसी राजा का होता है, राजा है उसी तरह पूरे रेस्पेक्टफुली उसकी क्रिमेशन करो। जब विभीषण और लक्ष्मण आवाज उठाते हैं ये तुम्हारा दुश्मन है, तो बहुत सारे डायलॉग है, पर इसमें एक छोटी सी सेंटेंस जो राम कहते हैं, मरणांतानि वैराणी, कि लक्ष्मण और विभीषण दुश्मनी तो मरने तक ही होता है ना। जिसने मेरे साथ शत्रुता किया वो मर चुका है, मरने के बाद तो आप शत्रुता थोड़ी ही है, अब तो इसको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करो। राम के जीवन में 2-3 रिलेशनशिप पर बात करेंगे। पहले पति पत्नी के रूप में संबंध को देखते हैं। एक अच्छा कपल कैसा होता है ये भी आपको वाल्मीकि रामायण में ही मिलेगा। वाल्मीकि लिखते हैं कि राम ना भी बोले तो सीता समझ जाते हैं कि राम में दिल में क्या चलता है, और राम समझ जाते हैं कि सीता के दिल में क्या चलता था। दोनों की एक दूसरे के प्रति जो अगाध रेस्पेक्ट था, रेस्पेक्ट में प्यार नहीं बोला, प्यार अलग चीज है, पर प्यार होने पर भी अगर हम एक दूसरे की डिग्निटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे की को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, और खास करके जब झगड़ा हो और जब डिसएग्रीमेंट हो, जब हम आपा खो करके उसकी पूरी किसी भी हद तक चले जाते हैं, फिर वो हमारी असलियत उसी समय आ जाता है ना। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना,
ये एक अच्छे कपल के जो लक्षण होते हैं। और राम और सीता एक दूसरे की उसी तरह के ट्रीट करते हैं। सीता को किसी ने नहीं कहा कि जंगल जाना है, उल्टा पूरे राजभवन में सीता ने जब कहा कि अगर राम जंगल जाए तो मैं भी चलूंगी। सबने समझाया, कौशल्या ने, दशरथ तो बेहोश पड़े, घर के सारे लोगों ने, वशिष्ठ ने, मंत्रियों ने, राम खुद समझाए कि नहीं, तुम्हें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जंगल है, तुम बड़ी डेलिकेट हो, तुम जंगल में कैसे रहोगे, इतने भयानक जानवर वहां है, खाने की पीने की कोई व्यवस्था नहीं। वो फिर कई की कंडीशन है कि आप कोई सिविलाइज्ड पर्सन की तरह नहीं रह सकते हो, मतलब आप आम लोगों की तरह कपड़े नहीं पहन सकते हो, मतलब आपको पेड़ के छाल या पत्ते वगैरह पहनना पड़ेगा। आप आम लोगों की तरह खाना नहीं खा सकते हो, मतलब कुक्ड फूड नहीं खा सकते हो, आपको सिर्फ ये फल फूल जो है वही खाना होगा, या भून के या जैसे भी हो खाना होगा। तो किसी भी तरह का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है वहां जीने को नहीं है, ये कंडीशन है, तो तुम वहां जी नहीं सकती हो। तो सीता ने बोला नहीं, मुझे जाना है। राम ने दोबारा नहीं बोला कि मत जाओ, साथ गए। उनके उस रिस्पेक्ट किया जो सीता की जो डिटर्मिनेशन था। इसी तरह राम 24 घंटे मेक श्योर करते हैं कि सीता खुश रहे, वो एंजॉय करे, दुखी ना हो। लक्ष्मण को भी बोलते हैं, हर वो कोशिश करना है हम दोनों को कि सीता खुश रहे। इतनी परेशानियों में भी सीता को राम घुमाने ले जाते हैं, दिखाते हैं। देखो जैसे आप घूमने जाते हो ना कहीं, देखो ये अमुक बर्ड से, ये जानवर है, ये अमुक पेड़ है, 24 घंटे उसके साथ, जंगल में भी उसको अच्छा फील हो, 24 घंटे उनके ध्यान रखते हैं, पूरे अटेंशन देते हैं। सोने का हिरण बन के मारीच आता है डिल्यूट करने के लिए। राम को भी पता है, लक्ष्मण को भी पता है, और इतने समझदारी तो उनके पास है कि ये कोई इल्यूजन किसी ने बनाया है हमें धोखा देने के लिए। और सीता जब जिद करती है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो लक्ष्मण भी समझाता है, राम भी समझाते हैं, ये असली नहीं है, जिद है, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो राम कहते हैं कोई बात नहीं, फिर हम लाएंगे। पता होने के बावजूद भी जो होगा देखा जाएगा, सीता को खुश करने के लिए वो हिरण के पीछे भागते हैं। मतलब मैसेज लेकर ये मत जाइए कि घर में पत्नियां फिर पति से ये शुरू कर दे कि भाई अगर प्यार करते हो तो ये प्रूव करके दिखाओ कोई इम्पॉसिबल चीज। फिर राम करते हैं, और जब वापस आते हैं पता चला सीता ऑलरेडी किडनैप्ड हो चुकी है। वो जो राम की जो दर्द, जो रोना, जो अपनी सीता के विरह में, उसकी सेपरेशन में जो उनकी फिजिकल मेंटल स्टेट है, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें पता चलेगा राम बिखर चुके हैं। वो इतने ज्यादा इमोशनली वो हो चुके हैं कि जंगल में पेड़ पौधे, पत्ता, हिरण, जंगली जानवर किसी को भी पूछते रहते हैं पागलों की तरह, मेरी सीता को देखे हो। वो जिस तरह अपने आप को टूटते बचाते राम दौड़ते हैं सीता को ढूंढने के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे लंका तक पहुंच के कितनी संघर्ष के साथ सीता को लेकर आते हैं। ये नमूना है कि राम कैसे पति थे अपनी पत्नी के लिए। इसी तरह बेटे के रूप में राम कैसे थे भाई। दशरथ पिता, तीनों माओं के साथ जो उनका संबंध, घोषणा हुई कि कल सुबह आपको युवराज बनना है, क्राउन प्रिंस बनना है, उसकी तैयारी करो, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, ठीक है। और पता चला राज्याभिषेक के 2 घंटे पहले ही
सुबह 7 बजे कि 6 बजे राज्याभिषेक होना है, रात को 2-3 बजे पता लगता है कि अब हो गया, अब आपको जंगल जाना है। वो राजी हैं, क्यों? मां बाप का ऑर्डर है तो पालन करना है। वो भी अपनी असली मां नहीं, स्टेप मदर है, तो भी अपने स्टेप मदर के लिए, कई के लिए वो एक शब्द भी अपने मन में खराब विचार नहीं रखते हैं। जब सुमंत्र राम को बुलाता है, वो सुमंत्र जो सारथी है, एक तो चैरिएटर भी है और दशरथ के मंत्री हैं और बहुत विश्वस्त हैं। जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि राम को नेक्स्ट राजा बनाना है, तो सुमंत्र ही गया था राम को बताने के लिए। जब कैकेयी के भवन में दशरथ बार बार बेहोश हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। कैकेयी ने जो डिमांड किया उनके लिए बड़ा शॉकिंग सिचुएशन है। अपने सबसे प्यारे बेटे को जंगल भेजने के लिए कहें और वो भी ऐसी कंडीशन के साथ, वो उनको इतने शॉक्ड किया कि वो बार बार बेहोश हो रहे थे, कुछ कहने की हालत में नहीं थे। तो ढूंढते ढूंढते सुमंत्र आया। सुमंत्र को कैकेयी ने बोला कि राम को बुला के लाओ। ये तो सुनने वाले हैं नहीं, ये तो झूठे हैं, तो राम से सीधे बात करूंगी। तो राम को बुलाया गया। तो राम जब कैकेयी के महल में पहुंचा, देखा पिताजी बेहोश पड़े हैं, कभी होश आता है कभी नहीं आता है। और राम को देख करके तो वो और, क्योंकि गिल्ट फीलिंग में, अपराध बोध में और सड़ रहे हैं। तो कैकेयी से पूछा, आप ही बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है? ना सुमंत्र बता रहा है ना पिताजी बता रहे हैं, आप बता दो क्या चीज है। तो कैकेयी कहते, कैसे बताओ, तुम इन्हीं का बेटा हो, तू भी मुकर जाएगा, तो बता के क्या फायदा। तो राम उसमें कहते, काश अगर ये आपको इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर नहीं, अगर मैंने आपकी इतना भी ट्रस्ट जीत नहीं पाया अभी तक, तो काश मैं समुद्र में डूब के मर जाता, आग में जल जाता, मेरी मौत हो जाती, कि आज तक मैंने अपनी माओ के और पिता के ट्रस्ट नहीं जीत पाया हूं कि वो कुछ कहें और मैं ना करूं। तो कहते हैं, मां कैकेयी रामो द्विर नभाषते, राम कभी दोबारा नहीं बोलता। दोबारा नहीं बोलते का समझ में आता है? मतलब अगर एक बार प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, फिर दोबारा ना मुकरने का, ना चेंज करने का, ना अल्टर करने का। जो बोल दिया तो बोल दिया, हां तो हां। और आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। तो कई सुनाते हैं, तुम्हारे पिता ने ये कंडीशन रखा था और अब मैंने मांग रहा हूं, वो मान नहीं रहे ना, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। कब जाना है? अभी जाओ, चलता हूं। इसी तरह हम उनके भाइयों के प्रेम देखते हैं। जब लक्ष्मण उनको भरत के बारे में सुनाते हैं, भरत की सेना देख करके बहुत भला बुरा कहते हैं, तो राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हें शर्म आना चाहिए, अपने भाई के बारे में ऐसे बोलते हो। और याद रखो, मेरे जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ नहीं कमाया या ऐसा कुछ कमाऊंगा नहीं जो मेरे भाइयों के लिए वो ना हो। जो भी मेरा होगा वो चारों भाइयों का होगा। जो कुछ मैंने लाइफ में राज्य करूं या जंगल जाऊं, कुछ भी करूं, उसका सुख मेरे चारों भाइयों के बीच में होगा। तुम्हें लगता है मैं भरत को हत्या करूं, भरत को परास्त करूं? और जब भरत आते हैं मिलने के लिए, अब लक्ष्मण को उन्होंने समझाया बुझाया, किसी को कुछ नहीं पता भरत क्यों आया है, मारने के लिए आया या समझाने के लिए आया। राम लक्ष्मण किसी को नहीं पता, पर लक्ष्मण को लगता है भरत हमें मारने आया है, राम को लगता है भरत मिलने आया है। और जो भरत को वो देखते हैं, भरत तो वैसे ही थोड़ी दूर पहले, मिलने से पहले ही बेहोश होकर गिर जाता है, इमोशनली इतने ज्यादा हाई रहता है। तो भरत को उठाते हैं, गले लगा के गोद में बैठाते हैं, बेटे जैसा। वाल्मीकि रामायण में आता है, उसके बालों को सहलाते हैं, मुंह को सहलाते हैं, अपने बाप की तरह गोद में बैठा करके उसे सहलाते हैं। इतने पतले हो गए हो, दुबले हो गए हो, सब ठीक तो है। जिस तरह राम भरत को पुचकारते हैं, बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मां या बाप अपने बच्चे को प्यार करे। तो कभी अगर हमें अपने भाइयों की कैसे होना चाहिए सीखना है, यह भी वाल्मीकि रामायण में राम के कैरेक्टर को देखने की जरूरत है।
ऐसा नहीं है कि राम का जीवन कोई स्मूथली था, और सच कहिए राम का जीवन तो कभी भी स्मूथ था ही नहीं। गुरुकुल में पढ़ने गए बचपन में, 7-8 साल में बच्चे चले जाते हैं, और गुरुकुल का लाइफ बहुत टफ लाइफ होता है। गुरुकुल से पढ़ के आए, कुछ दिन हुआ ही नहीं था, विश्वामित्र ने बुला लिया दशरथ से परमिश करके, हमारे यहां बड़े सारे बदमाश हैं, तंग कर रहे हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, हवन तोड़ रहे हैं, हमारे हवन कुटिया को नष्ट कर रहे हैं, मांस वगैरह फेंक रहे हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, राम को भेजो। उधर गए, और वहां गए, वहां से आते समय फिर सीता के साथ मिथिला में शादी हो गई। फिर घर आते हैं, मुश्किल से 2-4 साल बीता भी नहीं, राज्याभिषेक की न्यूज आती है, अगले दिन जंगल जाते हैं। 14 साल जिस तरह की जीवन बीतता है, तो पूरी लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ बुरा है, और बुरा ज्यादा है, अच्छा कम है। और सच तो ये है कि हम कितने अच्छे हैं, इसका प्रूफ कब मिलता है? जब हम एडवर्सिटी में होते हैं, जब हम किसी बुरे सिचुएशन में होते हैं। अच्छे सिचुएशन में तो हर कोई अच्छा, ज्यादातर लोग अच्छे व्यवहार करते ही करते हैं। रामोस्मि सर्वम सहे, या राम हूं, सब सह लूंगा, चिंता मत करो। वो दर्द वगैरह वो सब मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। हम गीता में पढ़ते हैं कि जो सन्यासी होता है ना, मतलब जो योगी, उसकी क्या डेफिनेशन है, बहुत सारे लिटरेचर में, पर गीता बहुत पॉपुलर है इसलिए कोट किया। कैसा होता है कि जो सुख में भी उछलता नहीं, दुख में भी टूटता नहीं, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, हर परिस्थिति में इवन माइंडेड रहता है, एक जैसा भाव भला रहता है, उसी को योगी, ऋषि, तपस्वी, सन्यासी कहते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। फिर हम सपना, मतलब हम एक ड्रीम बना लेते हैं, अच्छा ये तो हम और आप नहीं हो सकते हैं, वो कोई जंगल में रहने वाला होता होगा, कोई बाबा होना पड़ेगा, साधु होना पड़ेगा। पर राम की लाइफ देखें, जो एक हमारे आपसे भी ज्यादा सोशल है, क्योंकि वो राजा घर के हैं, राजा बनते हैं, शादीशुदा भी हैं, गृहस्थी हैं, उनके भी बच्चे हैं, लाइफ में उनके भी ट्रबल हैं, पर उनके व्यवहार को हम देखें, वो योगी या ऋषि की जो डेफिनेशन है कितना सटीक बैठता है। एक इंसिडेंट देंगे, आगे बढ़ेंगे, टाइम तो हो गया है। जिस इंसिडेंट की बात कर रहे थे, सुमंत्र को निर्देश होता है कि जाओ राम को इन्फॉर्म करो कि तैयार रहे। जल्दीबाजी में दशरथ ने डिसीजन लिया कि कल सुबह वो युवराज, क्राउन प्रिंस बनेंगे, मेरे बाद यही राज्य संभालेंगे, और मेरे होते हुए जब तक मैं जिंदा हूं वो ही विल बी द इंचार्ज, मैं राजा रहूंगा, युवराज का यही होता। तैयार रहें। तो शाम को खबर जाता है, सुमंत्र जाकर देकर आते हैं, और वही सुमंत्र रात को जब सुबह सुबह होता है तो कैकेयी के घर में, कैकेयी जब सुनाती है कि तुम्हें जंगल जाना है और ये कंडीशन है, तब भी सुमंत्र खड़ा है। तो सुमंत्र की मुंह से वाल्मीकि लिखते हैं, आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम। सुमंत्र कहते हैं, मैंने उनको उस समय भी उनको देखा जब मैंने न्यूज दिया कि कल सुबह पर राजा बनेंगे, तब भी मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी थी, फेशियल एक्सप्रेशन दिखा था, फेस के एक्सप्रेशन दिखा था। उस समय भी मैं खड़ा था जब कैकेयी ने बोला कि तुम्हारे पिता ने ये प्रॉमिस किया है, तुम्हें जंगल जाना है और अभी जाना है, तब भी मैंने राम की बॉडी लैंग्वेज देखी थी, उनकी मुखाकृति, उनकी बॉडी फेस की जो एक्सप्रेशन देखा था। दोनों परिस्थिति में मैंने कभी कहीं नहीं देखा राम के हार्ट बीट में या फेस के एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज हो। लाइफ का सबसे बड़ा खुशी के दिन में भी वो वैसे ही थे, लाइफ में सबसे बड़े दुख के दिन में भी वो वैसे ही थे। नवनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया।
जंगल जाने को जब तैयार हो रहे थे, सुमंत्र कह रहे हैं उस समय भी, और राज्य को जब त्याग रहे थे तब भी राम के दिल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं दिख रहा था। हमेशा हर वक्त वो एक जैसा थे। राम राज्य बहुत प्रसिद्ध, हम सब बात करते हैं। अभी स्मृति जी भी भजन गा रही थी राम राज्य की। राम राज्य कैसे होता है? तो ठीक है, जिस राज्य में कोई करप्शन नहीं, कोई दुखी नहीं, सब प्रॉस्परस हो। अगर वाल्मीकि रामायण में देखें अयोध्या का जिस तरह के डेवलप्ड हुआ है, आप सरप्राइज्ड होंगे। आपको लगेगा जैसे किसी डेवलप्ड कंट्री के किसी सिटी की बात हो रही है। जिस तरह वहाँ रोड्स हैं, हाईवेज हैं, जिस तरह के वहाँ सीवर सिस्टम है, जिस तरह के वहाँ इरिगेशन सिस्टम है, तो विल बी सरप्राइज्ड। आपको लगेगा किसी आप 1920 या 21st सेंचुरी के किसी देश की डेवलपमेंट की स्टोरी सुन रहे हैं। वो तो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक बहुत बड़े कवि हुए संस्कृत में, भवभूति, तो अपने उत्तर रामचरित के उन्होंने बढ़िया ड्रामा लिखी राम के ऊपर। तो उसमें लिखते हैं राम अपने प्रजा, अपने सब्जेक्ट के बारे में कैसा सेंसिटिव था। एक श्लोक लिखते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। लक्ष्मण, मेरी प्रजाओं की दुख दूर करने के लिए, या प्रजा समझते हैं ना, जो सब्जेक्ट है, जो सिटीजन्स हैं, उनको खुश रखने के लिए अगर मुझे अपनी खुशी को त्यागना पड़े, मेरे प्यार को त्यागना पड़े, मुझे दया त्यागना पड़े, और वो तो छोड़ो, मेरे जीवन की जो सबसे प्यारी है मेरी पत्नी जानकी, उसको भी कभी छोड़ने की जरूरत पड़े, मैं अपनी देश की प्रजा के लिए छोड़ने को तैयार हूं। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हसि। तो कवि कहते हैं राम को जब जरूरत हो तो वो पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रांग दिल वाले होते हैं, जो ना पत्थर दिल वाले होते हैं। अब जहां जरूरत है, फूलों की पंखुड़ियों से भी कोमल दिल वाले होते हैं। अर्थात बुरे लोगों के लिए ये पत्थर से भी कठोर व्यवहार करते हैं। जो मोरालिटी है, जो वैल्यूज है, उसको फॉलो करते समय कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो, वो पत्थर जैसे दिल वाले हो जाते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं। और किसी की भला करना हो, उपकार करना हो, किसी के प्रति कंपैशन दिखाना हो, तब वो फूलों से कोमल जैसे व्यवहार हो जाता है। लोग, उनके साथ रहने वाले लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता था, राम को वो क्या बोले, है ना, वो पत्थर दिल वाले बोले या फूल दिल वाले बोले, कितने हमेशा कंफ्यूजन रहता था। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी कोई उनके चरित्र को आसानी से समझ नहीं पाता है। तो ऐसे रामनवमी में हम ऐसे राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राम की जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। हम जरूर राम को पढ़ें और वाल्मीकि रामायण से पढ़ें। मतलब संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं, उनकी इंग्लिश मिलती है, हिंदी मिलती है, ऑनलाइन मिलता है, बुक पढ़ता है। जरूर पढ़ें, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो अगर कुछ चीजें राम के चरित्र हमारे आपके जीवन में आ जाए तो शायद राम राज्य अपने आप बन जाए। तो इसी भाव के साथ आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।